नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पहलगाम के बैसारन घाटी में हुए नरसंहार को लेकर देश में आक्रोश जारी है। सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लश्कर तैयबा के लिए काम करने वाले आतंकियों के मकानों को ढहाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया है कि पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा निरस्त किए जाएं। इसके पहले अब सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान के साथ कई अहम समझौतों को खत्म किया गया है। ये वो शुरुआती कार्रवाई है जिससे भारत ने पाकिस्तान को एक संदेश दिया है। इसके बाद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसे में पूरा देश आज खून के बदले खून की मांग कर रहा है और इशारा भारत पाकिस्तान के बीच आर पार की लड़ाई का है। लेकिन सैन्य शक्ति के मामले में कितना तैयार है भारत और पाकिस्तान? क्या ये सही समय होगा बदले का? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में अपने आका पाकिस्तान की शह पर आतंकियों ने जिस नापाक और कायराना करतूत को अंजाम दिया है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान पूरी तैयारी में है। बीते 2 दिनों में पहलगाम घटना के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिए हैं, उससे पाकिस्तान के खैरख्वाह बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं कि उसने जो किया है उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। पहलगाम की बैसरन घाटी के हमले को लेकर पूरे देश में नाराजगी है। सभी का मानना है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यही सही समय है। लेकिन क्या कोई देश दुश्मन पर अचानक हमला कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी उसे सिंधु जल समझौता रद्द होने पर हुई। यहाँ तक कि इस बात को उसने भारत की तरफ से युद्ध का ऐलान मान लिया और भड़काऊ बयान देने लगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान युद्ध की धमकियां भी दे रहा है। लेकिन चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या फिर कोई भी और देश, कोई भी दुश्मन देश पर आनन फानन में हमला नहीं कर सकता। ऐसे युद्ध लंबी तैयारियों के बाद सामने आते हैं, जैसा पर्ल हार्बर मामले में हुआ था। लेकिन यदि आर पार की लड़ाई का कदम आगे बढ़ा तो किसमें कितना होगा दम, ये अहम होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर है। 2023 में पाकिस्तान 7वें स्थान पर था। 2024 में वो फिसलकर 9वें स्थान पर पहुंचा। 2025 में पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर हो चुका है। भारत के पास पाकिस्तान से कहीं अधिक सैनिक, टैंक, एयरक्राफ्ट और सबमरीन हैं। भारत की ताकत जमीन से शुरू होती है। भारतीय थल सेना में 14.44 लाख सक्रिय सैनिक हैं, 11.55 लाख रिजर्व फोर्स और 25.27 लाख पैरामिलिट्री फोर्स भी हैं। थल सेना की मारक क्षमता में आधुनिक और स्वदेशी तकनीक का अद्भुत मिश्रण शामिल है। भारत के पास कुल 4201 टैंक हैं। इसमें अर्जुन टैंक, T-90 भीष्म जैसे खतरनाक टैंक भारत को पाकिस्तान के मुकाबले अजेय बनाने की ताकत रखते हैं। भारतीय सेना के पास पिनाका रॉकेट सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल समेत बोफोर्स और होवित्जर तोपें मौजूद हैं। ये हथियार दुश्मन को आसानी से धूल चटा सकते हैं। पाकिस्तान की थल सेना की बात करें तो उसके पास 6.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, लगभग 3742 टैंक, 50,523 बख्तरबंद गाड़ियां और 752 सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी यूनिट्स हैं। इसके अलावा 692 रॉकेट लॉन्चर भी हैं। भारत पाकिस्तान की तुलना में कई गुना आगे है। भारत का सैन्य ढांचा न केवल विशाल है, बल्कि लगातार आत्मनिर्भरता और हाईटेक अपग्रेड की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की अर्धसैनिक ताकत, सैटेलाइट नेटवर्क, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन युद्ध रणनीति ने उसे वैश्विक सैन्य मानचित्र पर अग्रणी स्थान पर पहुंचा दिया है, जबकि पाकिस्तान अपनी सीमित संसाधनों और सहायता निर्भर सैन्य नीति के चलते धीरे धीरे पिछड़ रहा है। भारत रक्षा उत्पादन, साइबर वॉरफेयर और स्पेस आधारित सैन्य प्रणाली में लगातार निवेश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी क्षेत्र में भारत से मुकाबला करने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन आतंक का सहारा लेकर भारत में निहत्थे लोगों को निशाना बनाता रहा है। आजादी के बाद से पाकिस्तान ने 1965, 1971 और 1999 में 3 जंग लड़ी है और तीनों बार भारतीय सेना ने पड़ोसी देश को धूल चटा दी। इसके अलावा पाकिस्तान में अड्डा बनाए बैठे आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भी भारतीय जांबाजों ने अपना शौर्य दिखाया है।
पहलगाम के हमले के बाद एक तरफ जहां आर पार की जंग का ऐलान है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी जहर उगल रहा है। पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात कबूल की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ब्रिटिश मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में माना है कि अमेरिका के कहने पर वो 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ विवाद दोनों देशों के बीच बड़ी जंग का रूप ले सकता है। भारत जो भी करेगा पाकिस्तान उसका जवाब देगा। अगर चीजें गलत हुई तो इस टकराव का असर खतरनाक हो सकता है। The things cool down then. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. That was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने पहलगाम हमले के आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा है। डार ने कहा, हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। भारत के पास इस हमले में पाकिस्तान के शामिल होने का कोई सबूत है तो वो इसे दुनिया के सामने पेश करे। डार ने कहा कि भारत बार बार पाकिस्तान पर ऐसी घटनाओं का आरोप लगाता रहा है। इस बार भी भारत ने वही खेल खेला है। यहाँ आपको बता दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर थोड़ा बहुत संघर्ष युद्ध नहीं कहलाता। यहाँ तक कि कारगिल में भी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग नहीं हुई थी। वो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट था। लड़ाई तब कहलाती है जब उसमें पूरा देश इन्वॉल्व हो जाए। इस समय नेशनल इमरजेंसी घोषित हो जाती है। ट्रांसपोर्ट नहीं मिलते और भी तमाम बदलाव होते हैं जो इमरजेंसी में जरूरी हैं। वैसे युद्ध से पहले ये भी कोशिश होती है कि डिप्लोमेटिक बातचीत से कोई हल निकल सके। इसके लिए कई बार दूसरे देश भी मध्यस्थ बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसलिए इस बार पूरा देश बदले की मांग के साथ आर पार की लड़ाई चाहता है और इस बार पूरा विपक्ष भी सरकार के साथ है। पीएम मोदी के एक संदेश के बाद तमाम प्रतिक्रियाओं ने भी जोर पकड़ा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पूरी तरह ये मानवता पे ही हमला है, इंसानियत पे हमला है। ये पूरी तरह जिस तरह धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पूछकर मारा गया, इसको कहीं भी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है कल्पना से भी पढ़े, उनको इसका हिसाब दिया जाएगा और वो जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को रेगिस्तान बना दिया जाएगा। बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा। पाकिस्तान को जिस भाषा में जवाब देना है उस भाषा में जवाब दिया जा रहा है। The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take.
बहुत दुखद घटना हुई है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन हैं, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहते रहे हैं, उस भाईचारा को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा के लिए सफाया किया जाए। Government of India has taken some steps as far as Jammu and Kashmir is concerned. Let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. Now, what the medium to long-term implications of this are, that's something we will have to wait to see. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जो ये बयान मीडिया में आया है कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से टेररिज्म की फंडिंग कर रहा है और टेररिज्म की हेल्प कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है और बहुत ही अफसोसनाक और घिनौना बयान है। और हम ये समझते हैं कि इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो इंडिया फ्रॉम डे वन ये बात कहता आया है कि पाकिस्तान टेररिज्म की फंडिंग करता है, उसको सपोर्ट करता है, तो अब ये वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस सिलसिले में आगे आ करके और पाकिस्तान से हर तरीके की दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए। और इंडिया को चाहिए कि इस बयान के आने के बाद इंडिया अपने तमाम डिप्लोमेटिक ताल्लुकात और रिलेशनशिप पाकिस्तान से ख़त्म करे और जिससे कि अपने मुल्क से हमेशा के लिए हमें और आपको दहशतगर्दी से निजात हासिल हो सके। कुल मिलाकर वेस्टर्न घाटी में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। बदले की मांग जारी है, भारत पाक के बीच तकरार जारी है, बयानबाजी का दौर भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में किसकी क्या होगी अगली रणनीति, ये अहम सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिल्कुल, अब न सहेगा हिंदुस्तान और मिटेगा पाक का नामो निशान। बिल्कुल, जो तैयारियां हैं, जो मांगे हैं, जो तस्वीरें आई हैं, वो यही दिखाती हैं। पाकिस्तान को ये अंदेशा हो गया है और लगातार जिस तरीके से एक पहली जवाबी कार्रवाई हुई है उसके बाद भी, हालांकि ये घटना जिस दिन हुई थी और उसके बाद जब सीसीएस की बैठकें शुरू हुई थी, पाकिस्तान की बयानबाजी तब से ही शुरू हो गई थी और साफ तौर पर उनको लगता है कि भारत चुप होने वाला नहीं है, चुप बैठने वाला नहीं है। अपने निर्णयों से, अपनी पहली कार्रवाई से उसने पाकिस्तान की होश उड़ा दिए हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जिसे वो संभाल नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में एक सबसे जायज और बड़ा सवाल ये था कि कितने तैयार हैं हम और कितना तैयार है पाकिस्तान। ये वो चीजें हैं जिस पर बहुत सोच समझने के बाद कोई अटैक होता है। बहुत सारे प्रोटोकॉल इसके पीछे होते हैं। आप किसी भी देश पर एकदम से कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकते। देखिए, एयर स्ट्राइक अलग चीज होती है, लेकिन किसी भी देश पर हमला करना या युद्ध लेवल की तैयारी पर चले जाना, ये एक अलग विषय हो जाएगा। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, जो कार्रवाई की गई है और जो मांगे अभी भी लगातार उठ रही हैं, खून का बदला खून, उसके लिए भारत की एक क्या रणनीति होगी। पाकिस्तान में भी बैठकों का दौर हुआ है, क्या रणनीति होगी, सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय पाठक। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे निपुण आलम बयान, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। और पाकिस्तान से हमारे साथ पत्रकार जुड़ रहे हैं अब्दुल सत्तार चौधरी। अब्दुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद अली शाह जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, मोहम्मद अली शाह जी, जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद लगातार सरकार जिस तरह से एक्टिव हुई
और होना भी चाहिए था। और पहली एक जवाबी कार्रवाई के रूप में बहुत सारे घटनाक्रम हम उस बैठक के बाद देख रहे हैं। अहम सवाल यह है कि आज जो ये बात हो रही है कि अब ना सहेगा हिंदुस्तान और मिटेगा पाक को नामो निशान, क्योंकि पूरा देश ये मांग कर रहा है कि जो ये घटना हुई है पाकिस्तान को, अब हम एक कहते हैं ना कि बातचीत से कोई सुलह हो सकती है, बातचीत से कोई एक हल निकल सकता है, लेकिन ये जो घटना हुई है इसने तो वो रास्ता भी बंद कर दिया। यानी यही अब अटैक के बदले अटैक की बात हो रही है। लेकिन प्रॉपर एक बड़ा सवाल है कितने तैयार हैं हम, और जो एक पाकिस्तान की वर्तमान सैन्य शक्तियों की बात करें, हम भारत की बात करें, निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान पर बहुत भारी है हर मामले में। लेकिन क्या ये सही समय होगा इन तमाम चीजों के लिए? कैसे देखते हैं आप? मोहम्मद अली शाह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अजय जी, सुन पा रहे हैं मुझे? अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। अजय जी, ये बात सच है, जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ देश में, देश की जो जनता है, पूरा देश जो है वो सन्न है और आक्रोश भी है, नाराजगी है, होनी चाहिए, जायज है। और जो मांग की गई है ना कि कोई एक रास्ता नहीं बचा, यहाँ पर एक सुलह हो जाए, बात हो जाए, क्योंकि ये जो मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे अटैक्स देखे हैं, लेकिन इसने तो मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, निशब्द हूं मैं इस चीज के लिए, जैसे पूरा देश निशब्द हो गया था, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूं। और एक बात है कि अब जो तैयारियां हैं, नामो निशान मिटाएंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। भारत सैन्य शक्तियों में भी बहुत ज्यादा मजबूत है पाकिस्तान से यदि हम कंपेयर करें, लेकिन अब एक नीति रणनीति है। आज बहुत सारे इस विषय पर रिसर्च के बाद देखने को मिला, एक प्रोटोकॉल होता है, एकदम से अटैक नहीं हो सकता। क्या अब नेक्स्ट कदम होगा? क्योंकि होल्ड नहीं कर सकते सर, होल्ड तो नहीं कर सकते इस मामले को। राखी जी, सबसे पहले तो मैं खुद निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। जिस हैवानियत का तांडव किया पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, और पाकिस्तान के जो वहाँ मेजर जनरल हैं उनके बयान के बाद ये सब चीजें हुई है, मुनीर के बयान के बाद। तो ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया ने इसीलिए भारत का सपोर्ट किया है। पूरी दुनिया को ये पता है कि आतंकवाद की जड़ इस दुनिया में कहीं भी है तो वो पाकिस्तान में है। एक रिसर्च आया है, अभी 1 महीना 15-16 दिन पहले मैं पढ़ रहा था, एक रिसर्च आया है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में आतंकवाद, जहां भी आतंकवाद की घटनाएं होती है, बम फटते हैं, आतंकवाद से रिलेटेड घटना होती है, 78% उसका सूत्रधार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही जुड़ता है। 78%, मतलब वो पूरी दुनिया को सिर्फ एक चीज दे रहा है, वो है आतंकवाद। 1947 के बाद से भारत के ऊपर 2025-22 अप्रैल तक वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद ही देता रहा, हमारे लाखों लोगों का, निर्दोष लोगों का खून बहाता रहा। अपनी सेना को वो लोग बचाने के लिए, अपनी सेना की हुकूमत को वहां पे कायम रखने के लिए वहां के पब्लिक को अंधेरे में रखा। लेकिन अब ये जो समय है 2025 का, अप्रैल में जो उन्होंने 22 अप्रैल को घटना कर दी, इसके बाद से पाकिस्तान अपने आप को बर्बाद करने की शुरुआत कर ली है। पाकिस्तान के ऊपर एक दिन में हमला नहीं हो जाएगा, जैसा आपने पूरी रिपोर्ट में बताया, आपने कहा, लेकिन उसकी पूरी तैयारी हो रही है कि इस बार के बाद पाकिस्तान कभी भी इस लायक ना बचे, वो इस तरह की हिम्मत भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं कर पाए। इसलिए दुनिया, पूरी दुनिया, यहां तक कि जो अरब कंट्री है, उनका भी सपोर्ट भारत के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है। भारत के साथ मतलब आतंकवाद के खिलाफ है जो वो कर रहे हैं पाकिस्तान। इस बार ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी गीदड़ भपकियों से, कि उनके पास परमाणु बम है। आज उनके उप प्रधानमंत्री
लोकसभा में खड़ा होकर के बता रहे थे, सोचिए कि उनके पैर कांप रहे होंगे। तब तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारे पास परमाणु बम है। परमाणु बम उनके पास है तो हमारे पास क्या यहाँ पे परमाणु बम नहीं है? हम लोग क्या न्यूक्लियर हमारे पास नहीं है? हम बैठ करके इंतजार करेंगे कि वो हमारे ऊपर परमाणु बम चलाएंगे और हम देखते रहेंगे? इस बार की लड़ाई निर्णायक होगी और इन्होंने जो पहलगाम में किया है इन्होंने ये साबित कर दिया है कि अब हम इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। बिल्कुल, दुनिया से हम समाप्त होने जा रहे हैं। ठीक है। और भारत इस बार उनको समाप्त करके ही मानेगा। भारत इससे कम कुछ नहीं बर्दाश्त करेगा। न भारत की जनता इससे कम कोई चीज बर्दाश्त करने की वो उसमें है। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। मोहम्मद अली शाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, माफ कीजिएगा, तो नेटवर्क खराब था जी, सुन पा रहा हूँ। ठीक है, मेरा प्रश्न सुना था आपने? जी हाँ, मैं सुना था। देखिए, मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि पाकिस्तान की बची कुछ जमीन को भी हम खत्म कर देंगे बिल्कुल, और उनको अब ऐसी सजा मिलेगी कि उन्हें कल्पना भी नहीं की होगी कि क्या है, उनमें तस्वीर में भी सोच नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है। बहुत हो गया मेरे ख्याल से। अब वाकई में अब उचित कार्रवाई हमें, इनके मिलिट्री एक्शन हमने इनको डिप्लोमेटिक टाइप के तरीके से बंद किया, चोक किया, इकोनॉमिकली चोक किया, सिंधु नदी में पानी की ट्रीटी के उधर से चोक किया। ठीक है, 5 पॉइंट जो परसों आए थे, प्रतिबंधियां लगाई हमने पाकिस्तान पे, बड़ी अच्छी बात है। ट्विटर हैंडल, एक्स ट्विटर, फॉर्मली ट्विटर, नाउ एक्स, वो बंद हुआ है पाकिस्तान का सरकार का। अब मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान पे होना, 2016 में इन पे सर्जिकल स्ट्राइक करी। हमने 2019 में इनके ऊपर बालाकोट एयर स्ट्राइक करी। अब लोग कह रहे हैं कि क्या वॉर होएगी, क्या? देखिए, मैं वॉर मॉन्गर बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैंने बहुत देखा हुआ है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अगर दिल के ऊपर पानी चला जाए तो क्या करेगा इंसान? कोई चारा नहीं बचेगा ना। मजबूर क्यों कर रहे हैं? हम शांतिपूर्ण देश है, लेकिन हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझते हैं। हमने कितने बार, हम कितने बड़े दिल के लोग हैं हिंदुस्तानी, इस बार हम माफ नहीं करने वाले पाकिस्तान को। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को दिवाली खेलने की बस तैयारी कर लेनी चाहिए। उनके ऊपर दिवाली बरसेगी अभी, ये होएगा अभी हर्षद, अगला कदम मैं ये देख रहा हूँ जी। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे था, शायद हो सकता है उस वक्त आप सुन नहीं पाए हो। बहुत अहम सवाल है। जहां सैन्य शक्तियों की बात होती है, बहुत सारे रिसर्च के बाद आज ये हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा, और शायद पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए इतनी चीजें हो रही हैं। लेकिन आप फिर भी देखिए, कभी कल तक कह रहे थे कि पाकिस्तान को भारत बदनाम करता है, पाकिस्तान का नाम आतंकवाद से क्यों जोड़ा जाता है। कल तक, मैं पिछले 3-4 दिनों से इस चर्चा पर हूं, हर व्यक्ति ये कहता है, पाकिस्तान से भी लोगों को हम जोड़ते, यही बात आती है। लेकिन मुझे ये बताइए, आपके मिनिस्ट्री के लोग, आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपके फॉरेन मिनिस्टर जब इस तरह की बात करेंगे, जिस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं, तो हम कैसे नहीं माने कि पाकिस्तान कनेक्शन है या नहीं? आज ये बड़ा सवाल है। जी देखिए, पाकिस्तान ने बेसिकली क्या करा, अभी उनकी इंटेंशन की मंसूबा, उनकी नियत क्या थी, वो दुखी नहीं है अपने दुख से, ना ना, वो दुखी है अपने पड़ोसी के सुख से। उनको बर्दाश्त नहीं है कि हिंदुस्तान की तरक्की हो रही है। जम्मू कश्मीर में जहाँ पे हमने धारा 370 हटाई थी 2019 में, और फिर डेवलपमेंट हो रही थी वहां पर, तो आतंकवाद में तब्दीली तो आई है। आतंकवाद चीज ऐसी है कि रातों रात तो नहीं रुकेगी, इसमें टाइम लगता है। G20 की बैठक हुई, 7 अन्य देशों के लीडर, ग्लोबल लीडर्स पहुंचे, डल लेक में शिकारा का आनंद लिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वहां पर हुआ। पाकिस्तान को मिर्ची लगी, ये सब कश्मीर
कैसे हो रहा है? वो ट्रेन करके अपने गुरबादी भेज रहे हैं आप कि यहाँ से ही तो मकसद उनका क्लियर है। अब उसने क्या करा पाकिस्तान ने? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक ऐसा हथियार अब चुना कि वो फूट डालेगा हिंदुस्तान के अंदर। कोई फर्क पड़ा क्या? मैं बताऊं, हिंदुस्तानी बहुत मजबूत हैं। ये पाकिस्तानी जो हमको सुन रहे हैं ना, सरहद के उस पार, अभी आपकी चैनल को फॉलो करते हैं, सुन रहे होंगे, वो कान खोल के सुन लें और खूब जान लें इस बात को। हमको हिलाना इतना आसान नहीं है। हम वापिस मिट्टी में मिलाने वाले हैं पाकिस्तान को। गिनना शुरू कर दो, आपकी उल्टी गिनती मेरे ख्याल से पाकिस्तान की शुरू हो गई है। हम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान खुद अपने आप में सक्षम है अपने आप को ही बर्बाद करने में। ठीक है, आप देख लीजिए, उनके टुकड़े होने वाले हैं। तो क्या अलग बटेगा, सिंध प्रोविंस अलग बटेगा, बलूचिस्तान अलग बटेगा। ठीक है, मोहम्मद अली शाह जी, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है बीच बीच में, शायद मे बी कुछ नेटवर्क इशू हो। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करेंगे। हालांकि जितनी बात आपने कही उसको मैं सुन तो पाई हूँ। मोहम्मद वसीम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। हाँ, मोहम्मद वसीम जी, क्या मानते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया सुनी, विपक्ष ने भी निंदा की है। निंदा विपक्ष क्या, पूरा देश ही कर रहा है सर। देश फर्स्ट सबके लिए होता है, इंडिया फर्स्ट सबके लिए होता है, तो सबने निंदा की है। एक बात बहुत अच्छी लगी कि आज विपक्ष भी कम से कम इस चीज के लिए खड़ा है कि अब कुछ होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जो हुआ है उसकी जवाबी कार्रवाई वैसी ही होनी चाहिए। हाँ, कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल उठाए गए हैं, वो जायज थे, लेकिन आने वाले समय में ऐसी और कौन कौन सी जगह हैं जहां पर ये तमाम घटनाएं दोबारा ना हो, ये भी एक सोचे जाने का विषय है। क्योंकि जो कमियां हैं उसको हम देख सकते हैं, लेकिन अब अगला स्टैंड क्या, कितनी एक समर्थन सरकार को देते हैं अगले स्टैंड के लिए, क्या मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों और सभी पैनलिस्ट को। और सबसे पहले तो ये बहुत ही दुख की घड़ी है पूरे देश के लिए, और पूरा देश इस समय उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस नरसंहार में। और ये बहुत ही भयावह घटना हुई है जिसे कहना चाहिए। और जिस तरह की खबरें आई हैं निकल के वहाँ के लोकल रिपोर्ट से, लोकल मीडिया से, और आप लोगों के जरिए भी जो दिखाया जा रहा है, वो बहुत पीड़ा देने वाला है, बहुत दुख देने वाला है। ये वो समय है जहाँ पे बिल्कुल आपने सही कहा कि राजनीति ना करके हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। पाकिस्तान जो चाहता है हमेशा से डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल का मतलब रूल नहीं कि डिवाइड करना, जितना हम बटेंगे उतना पाकिस्तान को फायदा है। तो उस मंशा को हमें जो है वो सबसे पहले तोड़ना है, हमको उसको खत्म करना, हमको बटना नहीं है। हम सबको एकजुट होकर रहना है, एक साथ रहना है, और हमको करारा जवाब देने का बिल्कुल सही समय है। भूल जाइए पिछला क्या हुआ, आप 2014 के बाद से जितने भी हमले लगातार देश पे हुए हैं भूल जाइए, उसका जवाब दिया भी गया, फिर किया। लेकिन अब एक ऐसा करारा जवाब इस समय पाकिस्तान को देने की जरूरत है कि ताकि आगे कभी भी वो जिंदगी में हिंदुस्तान के ऊपर या किसी भी देश के ऊपर वो इस तरह की आतंकवादी घटना करने की हिमाकत ना कर सके। ये बहुत अच्छा समय है, और इसीलिए आपने देखा होगा पूरा विपक्ष इस समय सरकार के साथ खड़ा है, और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया है कि हम हर फैसले में सरकार के साथ हैं। आप इसमें जवाबी कार्रवाई करें, आपको जिस तरह की भी कार्रवाई है पार्टी का पूरा समर्थन है। दूसरी बात, इस समय जिस तरह के माहौल इस समय देश में है, दूसरा हम लोगों को तो सबसे ज्यादा जरूरी काम करना है, वो है हमारे अपने कश्मीरी भाइयों की हिफाजत करना। जिस कुछ खबरें आज सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिली जिसमें लोगों ने कश्मीरी भाइयों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, काम से हटा रहे हैं, नहीं, ये तो आप वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाह रहा है। वो यही तो चाह रहा है कि हम कश्मीरी भाइयों को अलग थलग कर दें और वो वहां फिर से अपनी पैठ बना सके और फिर से वही माहौल बन सके जो वहां हमेशा से वो बनाने की कोशिश करता आ रहा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा काम इस समय है कि अपने कश्मीरी भाइयों की हिफाजत करना। उसके अलावा जिस तरह की सहायता सपोर्ट हम जनता को या उस समय जो वहां पे मौजूद लोग उनको हम कर सकते थे, वो भी देनी बहुत जरूरी है। अगर आप देखिए इस तरह का हवाई जहाज का किराया, बिल्कुल सरकार इस चीज को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन
क्योंकि सरकार ने सब कुछ प्राइवेट कर दिया, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहा है, तो अपील ही कर सकती थी सरकार, और सरकार की तरफ से की गई, लेकिन उसको भी पूरी तरह से सुना नहीं गया। मैंने खुद इस विषय पर ट्वीट किया है, मैंने खुद उस पे स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं। जो किराया वहां से लौटने का था 25-30 हजार रुपए दिल्ली और मुंबई का, अरे इस समय पे आपको मुफ्त लाना चाहिए था उन लोगों को। वहां पे घोड़े वालों ने पैसे नहीं लिए हैं, होटल वालों ने पैसे नहीं लिए हैं, कश्मीर में टैक्सी वालों ने फ्री आपको वहां पे सर्विस दी है, लेकिन आप उनसे 10-10 गुना किराया वसूल रहे हैं। ये सब विषय हैं जिन पे सरकार को दखल बिल्कुल देना चाहिए, और सरकार की तरफ इस समय देखेंगे। देखिए, जो भी इस समय जो भी सत्ता में होता है उसी की तरफ जनता देखती है, विपक्ष भी देखता है। तो आपको इस समय ये दिखाना होगा, देश की जनता को भरोसा दिलाना होगा कि अब तक जो हुआ वो हो चुका, पर आगे अब ऐसा नहीं होगा। पुलवामा हो गया, पठानकोट हो गया, उरी हो गया, डोडा हो गया, छोड़ दीजिए पुराना। अभी तीसरी बार मोदी जी ने जब शपथ ली है, अब तक 70 से अधिक बार हमले हो चुके हैं देश पे आतंकवादी। कश्मीर में इस तरह की घटनाएं, डोडा हो, पखवाड़ा हो, तो छोड़ दीजिए अब जो भी है, लेकिन अब जो हुआ है उस पे आप बिल्कुल खामोश ना बैठते हुए ऐसी जवाबी कार्रवाई करें कि नस्लें याद रखें पाकिस्तान की। पूरा विपक्ष का इसमें समर्थन। बिल्कुल। मोहम्मद वसीम जी वापस आएंगे। अजय जी 1 सेकंड दीजिएगा। अब्दुल सत्तार जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अब्दुल सत्तार जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। सर, मुझे लगता है पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट को हमेशा जर्नलिस्ट की तरह ट्रीट करती हूँ। सर, ये बयानबाजी अच्छी नहीं है। कोई फ्रीडम फाइटर कह रहा है, मतलब आपके फॉरेन मिनिस्टर कहेंगे कि कोई फ्रीडम फाइटर भी हो सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर कल से जिस तरह के बयान उनके रिलीज हो रहे हैं वो और ही अलग रिलीज हो रहा है। मतलब इतनी चीजें होने के बाद आज आप यूएस को टारगेट कर रहे हैं, आप यूएस के लिए कह रहे हैं कि हम उनके लिए हम 30 साल से तमाम चीजें कर रहे थे। और फिर एक सवाल आ जाता है कि भारत आक्षेप लगाता है, आरोप लगाता है पाकिस्तान पर। तो सर, अब ये कड़ियां खुद ही जोड़ रहे हैं वो ऐसे बयान देकर। बहुत शुक्रिया आपका। ये पाकिस्तान के सियासतदान जो या गवर्नमेंट के जो जुम्मेदारान हैं उनके बयानात तो चलें बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं ये सवाल एक पूछना चाहता हूं कि ये जो कश्मीर में पहलगाम में जो वाकया हुआ है, इसका कोई ऐसा एविडेंस मिला है कि इसमें बराह रास्त पाकिस्तान में लवज है? सर, किस संगठन के लोग हैं? अब तक की जो सिक्योरिटी है, अब तक के जो जांच पड़ताल में सब कुछ सामने आया, किस संगठन के हैं और वो किसका संगठन था, और किन लोगों के घर गिराए गए हैं? बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी जांच के तो भारत नहीं, मुझे लगता, कोई एक्शन लेगा। अच्छा, आपने इंडस वाटर ट्रीटी यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दी, जबकि इस वाकया के 12 घंटा पहले एक अमेरिकी सहाफी ये बता रहा है अपने ट्वीट में कि जी इंडिया ये काम करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। आप किस दुनिया में रहते हैं? ये गाय मूत्र पीने वाले लोग सुबह उठ के रात को रोज पाकिस्तान को तबाह करके सो जाते हैं, सुबह उठते हैं पाकिस्तान फिर खड़ा होता है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि आप लोग मीडिया के जरिए पाकिस्तान को फतह करने की कोशिश क्यों करते हैं। आप रियलिटी में अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ सबूत है तो वो सामने लाएं। सर, मतलब जब तो आपके सियासतदान खुद दे रहे हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सत्तार जी, मैं आपको पूरा समय दूंगी, लेकिन सुनिए तो आप बोल क्या रहे हैं। के लिए वहां तो आप लोगों ने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया। आप लोग कमाल करते हैं, आप लोग यहाँ बैठ के भाषण देते हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई मूत्र पी रहा है और बैठ के नारे मारे, ऐसे थोड़ी चलते हैं मुल्क। अरे सर, आप उसकी अहमियत कितनी समझते हैं जो आप ऐसी बात कर रहे हैं? आप ये सोचिए, भारत की नीति है कि आपको हम यहाँ बिठा के आपको अपना मत रखने दे रहे हैं, वरना कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है? और ये जिस तरह की बयानबाजी आप कर रहे हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके फॉरेन मिनिस्टर, आप खुद भी, आप ये सोचिए कि आपको यहाँ बिठा के आपको मौका दे रहे हैं बोलने का, ठीक है? राखी जी, ये सुअर की बैठ करके उल्टी सीधी बातें आप कमाल करते हैं। एपीके में सरहद में आप अफगानिस्तान में बैठ के इंडिया क्या कर रहा है? वहाँ फूल तकसीम कर रहा है, दहशतगर्दी आप खुद करवाते हैं, और जब आप निशाना बनते हैं तो आप पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं। तो भाई, अगर इंडिया की फौज इतनी मजबूत है और पाकिस्तान को खत्म करने की सलाहियत रखती है, तो उससे दहशतगर्द क्यों नहीं पकड़े गए? जहां बाकी में आपकी 7 लाख फौज बैठी हुई है, वहाँ चंद लोग आते हैं, वो 20 लोग मार के चले जाते हैं। आप जरा अपने बयान देखिए। हाँ, अजय जी बिल्कुल, एक सेकंड। सर, मैं तो पहले इसलिए पूरा सुनती हूँ कि मैं देखूं कि पहले जहन में क्या है, मतलब एक इंसानियत भी होती है कि नहीं होती है?
बिल्कुल होती है। जब वाकया होता है तो उस वाकये के सबूत सामने लाए जाते हैं, फिर किसी से मुतालबा किया जाता है कि आपने ये काम किया है। इधर वाकया हुआ, उधर बंदूकें ताल नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये तो आपने पहले बनाया हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। कोई सॉलिड, मुझे कोई संजीदा गुफ्तगू करे, कोई संजीदा इंफॉर्मेशन दे तो मैं उस पर गौर करूं। वहां बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा के ऐसे अल्फाज की तोपें चला देते हैं जैसे पता नहीं क्या कर देना है शाम को। अच्छा, और मुनीर क्या कर रहे थे सर पाकिस्तान से? सर मुनीर क्या कर रहे थे? आपके डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? रक्षा करने की जिम्मेदारी है, रक्षा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या बयानबाजी दे रहे हैं? आपके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं, और आप कह रहे हैं कोई कनेक्शन नहीं है। जब कनेक्शन नहीं है तो फिर इतनी बेतुकी बातें नहीं करना चाहिए ना सर। कश्मीर में कश्मीरी अगर इंडियन तसल्लुत के खिलाफ खड़े होंगे तो उनको आप दहशतगर्द कहेंगे? मोहम्मद अली शाह जी क्या? हाँ, आप जो कुछ भी कह रहे हैं आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं ठीक है, आपने कश्मीर के ऊपर आपने नस्लें तबाह कर दी उनकी, किधर है हुर्रियत? ये इस तरह की बातें करने से ऐसे थोड़ी होता है। मुझे बताएं कहाँ मुलव्वस है, कौन सा सबूत आपके पास? आप टीवी पे बैठ के से पत्रकार हैं अब्दुल सत्तार चौधरी, वो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी है क्या? हाँ, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैं वो। चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, है पाकिस्तानी, में समझ गया। ये इतनी बेहुदा बात करने वाला गलीज इंसान और कौन हो सकता है भाई? मैं देख नहीं पा रहा था यहाँ से, मैं बस सुन पा रहा था, तो मैं ये कौन भौंक रहा है बीच बीच से, तो समझ में आया। अच्छा, अब इसको मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। ये 10 दिन सिंदूर पी के सो जाएगा, ये मुंह नहीं खोल पा। तो ये आप देखो, और आपको ये मालूम होना चाहिए आपका पिता कौन है, डैडी कौन है, ठीक है? आप पैदाइश हुए थे हिंदुस्तान के इधर थे, 1947 इस तरह वहाँ पे करने से आप अपनी वहाँ कौम को खुश कर लेंगे, अपने लोगों को खुश कर लेंगे, ये कुछ माकूल बातें कर रहे हैं आप लोग? वो पानी आपका हैं हम, ठीक है, एक चाय वाला आपने घर पे बिठा रखा है, दस्तखत कर दिया कनाडा से, आप उन्होंने पूरे के पूरे जो आपके वो थे डिप्लोमेट, उन्होंने वहां से उनको मार के भगा दिया, वो जो सिखों के कत्ल में कातिल थे। तो आप पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं पूरी दुनिया में। आप अपना जो खालिस्तान तहरीक के लोग आप मार रहे हैं। चलिए ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अजय पाठक जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। देखिए, ये जो पाकिस्तान का पत्रकार जो बोल रहे हैं, राखी जी, एक कहावत है अपने यहाँ कि एक बच्चा होता है, उसको वो बार बार पीटता रहता है, लेकिन फिर भी ढीठ की तरह आकर के खड़ा हो जाता है, फिर पीटता है, फिर आके ढीठ की तरह खड़ा हो जाता है, फिर पीटता है, फिर खड़ा हो जाता है। इन पाकिस्तानियों की आदत वही हो गई है, ये पीटते रहते हैं और फिर उसी तरह से, क्योंकि इनकी जो रोजी रोटी है वो आतंकवाद है। उसके बिना ये क्या है, वहाँ के आर्मी के गुलाम है, वो पत्रकार हो या अदर लोग हो, वो सब के सब लोग मिलिट्री स्टेबल के ही अंडर में आते हैं। ये कुछ बोल ही नहीं सकते, उसके अलावा कुछ बोलेंगे तो रात को उठा करके आर्मी ले जाएगी, इनको नस्तुनाबूद कर। मैं तो आज एक चीज बोलूंगी सर, मैं कल इस चर्चा में थी, मुझे एक विदेश मामलों के जानकार ने कहा था कि आप पाकिस्तान को बिठाती क्यों है राखी जी, मेरी आपसे नाराजगी है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि सर, जैसे हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, वैसे पाकिस्तान को भी है अपनी बात रखने का, उनके जर्नलिस्ट को भी ये राइट है। पर मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह से बात होगी। और सबसे बड़ा दुख पता है, दुख क्या, मैं दुख भी नहीं बोलूंगी, बहुत अफसोस है इस बात का कि इनके ही मिनिस्ट्री के लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, उसके बावजूद उनके लिए ना कह के ये यहां पर ये बात कर रहे हैं कि इसके लिए मोदी जी गुनहगार है, इसके लिए भारत खुद गुनहगार है। बहुत मतलब अनएक्सेप्टेबल चीज है सर, इतनी लॉयल्टी से कोई बात नहीं करता। डिमांड तो ये तक थी कि पाकिस्तान से किसी को मत बिठाइए, लेकिन फिर भी ये भारत की नीति है, ये हमारी नीति है कि हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। ये तो सोचिए कम से कम। ये बात से मोहम्मद वसीम जी, हाँ बोलिए। कभी बात से राखी जी, ये कभी बात से माने हैं कि आज बात से मानेंगे? ये लाशों के भूत है, ये बात से आज तक माने ही नहीं है। इतिहास है 1947 के बाद से। हाँ ठीक है अजय जी, एक सेकंड प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग एक एक करके अपनी बात रखिए।
हाँ, मोहम्मद वसीम जी पहले आप बोलिए। 1 मिनट मोहम्मद अली शाह जी, 1 सेकंड। देखिए मैंने इनकी बात सुनी, जो ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं अब्दुल सत्तार, इन्होंने एक बात कही कि सबूत पेश करें। आप ये बताइए 65 में क्या सबूत था, 71 में क्या सबूत था, 99 में क्या सबूत था? कितनी बार आप सबूत लेंगे? आप कितनी बार सबूत लेंगे? आप बार बार जो है आप गलतियां करते रहेंगे और फिर आप कह रहे हैं हमें सबूत दो, यानी चोरी और सीनाजोरी। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस समय इस तरह की बात कर रहे हैं। आप किस तरह के जर्नलिस्ट हैं? आप जर्नलिस्ट की अपनी डिग्री फाड़ के फेंक दीजिए। आपको बिल्कुल भी इस तरह का बात नहीं करनी चाहिए यहाँ पे आके मीडिया में। आप किस तरह की मतलब इंसान है? आपको सोचना चाहिए कि आपके यहाँ से आए हुए आतंकवादी जो हैं आए दिन घुस जाते हैं और मार देते हैं लोगों को। यहाँ पे 2 मिनट नहीं लगेगा आपको, जब जवाबी कार्रवाई होगी। एक बार हो चुकी है आपके, अभी फिलहाल भी 5 में हो चुकी है, 99 में आपने मुंह तोड़ जवाब मिला है आपको, 71 में आपने 2 टुकड़े कर दिए थे, 65 में आप हारे हैं, फिर आप इस तरह की बात करते हैं। हद कर दिया आपने बेशर्मी की। भाई आप 2 मिनट की बात करते हैं, आप 4 मिनट करके कोशिश कर लीजिए। मुझे बताइए कुलभूषण यहाँ क्या कर रहा था? पाकिस्तान ने इसलिए सबूत मांगे हैं कि आपका तो यहाँ मिलिट्री का अफसर पकड़ा गया दहशतगर्दी की नेटवर्किंग करते हुए। वो यहाँ क्या कर रहा था? पाकिस्तान का कौन सा ऐसा मिलिट्री का ऑफिशियल आपने पकड़ के रखा है उधर कि इसने वहां दहशतगर्दी के नेटवर्किंग की है? इंडिया का तो यहाँ नेवल ऑफिसर पकड़ा गया, अभी भी जेल में। सवाल करते हैं आप, 2 मिनट में ये हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा अब्दुल सत्तार जी, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली टीआरएफ की, कहाँ से कनेक्शन है मुझे बताइएगा, थोड़ा बताएंगे थोड़ा? कौन है? तो जी किसकी बात कर रही हैं आप? टीआरएफ कौन है, क्या है? लश्कर तैयबा कहाँ से कनेक्ट था? किसके आतंकियों को मारा? लश्कर तैयबा का नेटवर्क आपके क्षेत्र में चलता है? नहीं, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, वो शायद कहना चाह रहे होंगे हमारे ज्ञान दृष्टि, तो हम उनसे पूछ लेते हैं। जिम्मेदार नहीं है, कश्मीर में है, ऑपरेट करती है मकबूजा कश्मीर से, कश्मीरियों की जमात है। पाकिस्तान के साथ लश्कर तैयबा, पाकिस्तान में वो कालअदम है। अगर कहीं उसका कोई बोर्ड, कोई परचम, कोई चीज नजर आएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। होने के लिए तैयार है, बढ़िया ज्ञान है आपका, होने के ठीक लिए है। तैयार है, सब वहाँ 4 टुकड़े पाकिस्तान के होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अरे अजय जी सुनिए, मैं सबको एक बात बोलती हूँ। चलिए, इनका ज्ञान ज्यादा दुरुस्त होगा, इनने कह लिया तो इनका ज्ञान ज्यादा दुरुस्त है। इन्होंने कह लिया कि सब कश्मीरियों की देन है, सब मोदी जी की देन है, सब भारत की देन है। अब जो हुआ है वो तो जवाब इनको मिल जाएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल मेरा है ना, उसका जवाब तो दीजिए सत्तार जी, कि यदि आप लोग इतने ही पाक साफ हैं तो आपकी मिनिस्ट्री के, आपके उप प्रधानमंत्री उर्फ विदेश मंत्री क्यों इस तरह के फ्रीडम फाइटर उनको बताते हैं? क्यों रक्षा मंत्री 2 दिन से यूएस का नाम लगा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि हम तो ठीक है जवाब देंगे, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है? और फिर एक तरफ आप इस तरह की बयानबाजी भी कर रहे हो। देखिए, अभी अगर इंडियन फौज पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होगी तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा? हाँ तो दीजिएगा सर जब होगी, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री के लोग क्यों इस चीज को ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो खुद ये अपने बयानों से साबित कर रहे हैं कि हाँ हम गलत हैं। देखिए, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो पाकिस्तान के डिफेंस में उन्होंने स्टेटमेंट भी देना है और उन्होंने एक्शन भी करना है। वो ये कह रहे हैं कि अगर जैसे आप लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया, तो आप क्या वहां से फूल फेंकेंगे? वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम 30 साल से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं यूएस के लिए। इस बयान का क्या सर? नहीं, ये बात आप कर रही हैं। सर, ब्रिटिश मीडिया का इंटरव्यू है जो मैंने इस चर्चा में चलाया है, देखिए। ये छोटी सी बात नहीं है, यूएस का बयान आ चुका है, यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि इस तरह से जो बातें की गई हैं हम भारत का सपोर्ट करेंगे। एग्जैक्टली ये बात नहीं कही। एक बात, दूसरी बात ये है कि मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में यही काम कर रहा है, इसका आप जवाब क्यों नहीं देते? आप पाकिस्तान को आप हर वक्त इल्जाम तराशी के ऊपर उतर आते हैं। तमाम जो जर्नलिस्ट हो या सियासतदान हो इंडिया के, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि दहशतगर्दी, पाकिस्तान सबसे बड़ा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। इंडिया में तो वो उस लेवल की दहशतगर्दी होती ही नहीं जिस लेवल की पाकिस्तान में हो रही है, और उसमें 99% इंडिया मुलव्वस है। अभी जो जाफर एक्सप्रेस अगवा हुई है, तो बीएलए के लोग कहां बैठे हुए हैं? इंडिया से अगर मारंग बलोच को दावतनामा मिलता है तो वो उनको इतनी क्यों, इंडिया में अपनी भूख नाच रही है, ये अपने अवाम की इस्लाह के लिए क्यों नहीं इकदाम करते? ये बलोचों के मतलब उसमें
दुख में क्यों मरे जा रहे हैं इंडिया वाले? जरा मुझे ये बता दीजिए। ये चीजें इतनी सादा नहीं है जितनी आप पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी है तो वो आपकी खुद की देन है। आप शिया सुन्नी आपस में लड़ते हैं, आप में खुद में एका नहीं। आप कैसी बात कर रहे हो भाई? आपको ये तक नहीं पता है कि आपके यहाँ दहशतगर्दी है तो किस लिए है? अफगानिस्तान के साथ आपके किस तरह के संबंध है आपको दुनिया को पता है। वर्किंग करते हैं वो इसलिए है कि इंडिया अपने पूरा पाकिस्तान को पता नहीं है आप क्या बोल रहे हैं, मांग रहा है दुनिया भर में। और मैंने एक सवाल सर, मैं तो तभी समझ गई थी जब वो एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये कह रहे हैं कि नहीं, डिफेंस मिनिस्टर का ये कोई बयान ही नहीं है। भाई वाह, मतलब पता नहीं किस तरह की पत्रकारिता है कि पूरे ब्रिटिश मीडिया में वीडियो है, तमाम चीजें वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा ही नहीं, मायने ही बदल दिए। बोल ऐसे रहे जैसे भारत गया था इंटरव्यू करने, उनका भारत ने इंटरव्यू करा लिया। झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। चलिए हमारे साथ निपुण जी भी जुड़ गए हैं। मैं सभी को 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ प्लीज। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण जी भी जुड़ गए हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आपकी प्रतिक्रिया, बहुत देर से आप सुन भी रहे थे, लेकिन सर ये यूएस कनेक्शन जो आया, अब इसको डिनाई करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, हमने ऐसा कहा ही नहीं। कल से जो वो कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं, मतलब वो कुछ झूठ नहीं कह रहे हैं। नहीं देखिए, एक तो क्या होगा, जो ये बैठे हैं पाकिस्तान के पत्रकार भाई साहब जो बैठे हैं ना, इन्होंने 3rd क्लास अफीम चक्के बैठे हैं डिबेट में। इन्हें पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अगर ये सबूतों की बात करते हैं, कुलभूषण जाधव को ये फांसी देना चाहते थे बहुत पहले मैं इस बात की टिप्पणी इनकी कर दूं, लेकिन जब हम लोग मामला लेकर गए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, तो वहां पर जब ये सबूत दिखाया उन्होंने कि ये सबूत है, तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इनके सारे सबूतों को डस्टबिन में डाल दिया था, इसलिए फांसी नहीं दे पाए कुलभूषण जाधव को। और कुलभूषण जाधव वापस आएगा, हिम्मत है तो रोक के देख लेना आप लोग, ठीक है, पहली बात। और अमेरिका की बात आप करते हैं, ये तो इमरान खान बोल चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर की बात छोड़िए, इमरान खान बोल चुके हैं, नवाज शरीफ बोल चुके हैं कि अमेरिका ने हमारा यूज किया। 1979 में जब वहां पर रशिया एंट्री कर जाता है अफगानिस्तान के अंदर, तो मुजाहिदीन किसने ट्रेन किए थे? खुद इनके विदेश मंत्री उस समय 1979 में अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47 लेकर पहुंच गए, तो बोले थे जाकर कि खुदा का वास्ता है, जिहाद करनी है, कुरान के लिए करनी है, इन रशियंस को यहाँ से भगाना है। तो ये तो हाथ इनका खुद का है। और जो हमको कह रहे हैं, हम पे क्या, तुम्हारे दहशतगर्दी तुम्हारे पैदा करे हुए हैं, मॉनेस्टर तुमने बनाए हैं, तुम्हें मारे मर जाए खत्म कर दे, तुम्हें हमें क्या मतलब है? हमें मारोगे तुम मारेंगे, और पहले भी मारे आगे भी मारेंगे, इस बार को ध्यान से रखिएगा। और ये अफीम चखना बंद कर दो, मदरसे की ट्रेनिंग ले बंद कर दो। ये भूल गए 97,000 सोल्जर को हमने घुटने टिकवा दिए थे, भुट्टो पैर पकड़ के इंदिरा गांधी के रोए थे कि छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ो तो मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे पाकिस्तानी। 99 में अपने फौजियों को वापस लेने ये लोग आए थे, लेकिन नहीं, इनको हमारी फौजी नहीं है। बाद में हमने कहा चलो उठा के ले जाओ, कोई बात नहीं, तब ये उठा के लेके गए। जो मुल्क अपने देश के सैनिकों को लेने को तैयार नहीं हो, ये बोलने लायक किसी बात के लेकर। और ये आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो भी घटना हुई है तो पाकिस्तानी सबूत नहीं है। अरे 4 दिन पहले तुम्हारे जनरल मुनीर क्या बोल रहे थे कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत करेंगे, हिंदू 2 नेशन थोड़ी। 1946 में जी रहे हैं जिहादी लोग, हम आ चुके हैं 2025 में, हम 2047 की बात कर रहे हैं, और ये लोग जी रहे 1946 में जो 2 नेशन थोड़ी की बात कर रहे थे। मुनीर का भाषण भूल गए। और जो आपका कह रहे लश्कर तैयबा का जो चीफ है, जिसका कल भी वीडियो आया, वो कहां से बैठ के वीडियो बना रहा था? पाकिस्तान बैठा है ना। और आप जानते हैं राखी जी, पूरी दुनिया जान चुकी है ओसामा बिन लादेन कहां से पाया था, ये इनको भी पता है। इंटरनेशनल टेररिज्म का पूरा एपी सेंटर, इनके कहने से कुछ नहीं होता, ये कुछ भी बोलते रहे। ये तो वो होते हैं कि जैसे हम लोग एक छोटा सा जानवर होता है, और वो जानवर क्या होता है, सिर्फ बोलता रहता है। ये सिर्फ बोलना जाता है, बाकी कागजी से रहे हैं, इनके अंदर हिम्मत कुछ नहीं है। यही बैठ के बोल सकते हैं, मीडिया में बोल लेंगे, फालतू बयानबाजी दे लेंगे। अभी जाएंगे हम लोग, उरी अटैक के बाद गए थे, कुछ नहीं कर पाए। बालाकोट स्ट्राइक के बाद हम तभी गए थे, अभिनंदन को उठा के ले आए वहां से, इनके पैर कांप रहे थे वहां पे। खुद इनके पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे थे लोग, मेरे पैर भागे बहुत आए कि मेरे पैर कांप रहे थे और मैं भारत अटैक कर देगा। यही अटल जी के समय में हुआ था, इन्होंने धमकी दी थी हमें परमाणु बम की। अटल जी ने कहा सुबह तक पूरा तुम्हारा पाकिस्तान गायब हो जाएगा। बेकार की बातें करते हैं, कुछ पता कुछ है नहीं, कुछ भी बोलने से मतलब है। और अमेरिका की टिप्पणी जो आ रही है, अमेरिका सही कह रहा है। अमेरिका हो, इजराइल हो, खुल के आज हमारे साथ में खड़ा है, तो तर्कों में बात तो करें। अब जब नशा चढ़ के बैठ गए, बस वही बोलना है, मदरसा छाप लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं। मतलब आप सोचिए, पत्रकार को कम से कम बायस नहीं होना चाहिए। पत्रकार को तो मैं मानता हूँ कि पत्रकार बुद्धिजीवी लोग होते हैं, कम से कम ये तो अपनी सरकार को आईना दिखा सकते हैं कि भाई क्या कर रहे हो आप, सिंधु का पानी बंद कर दिया, अब कटोरा लेके पानी मांगते फिरेंगे दुनिया के सामने कि प्लीज पानी दिलवा दो, पानी दिलवा दो। पहले तो पैसा मांगते थे ये लोग, अब पानी मांगते फिरेंगे दुनिया के सामने। मोहम्मद अली शाह जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से।
मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये पाकिस्तान जो है ना, ये इनको इतनी तो अक्ल होनी चाहिए, इसने अपने आप को ही एक्सपोज किया है पूरी दुनिया के आगे, ठीक है। इसने दिखाया है कि ये लोग इतने बदतमीज, बदसलूक ऐसे इंसान है, ये आतंकवादियों को हीरो मानते हैं। जनरल आसिफ मुनीर 4-5 दिन पहले हमले से क्या विपत्तिजनक, शर्मनाक, बेशरम क्या बयान देता है कि हिंदू मुसलमान को पाकिस्तान में बांटे, ये वहां करें जो करना है, वो पूरी गलत है वैसे, ठीक है। हिंदुस्तान में अपने टैक्टिक्स चलेंगे नहीं भैया, हिंदुस्तान में ऐसे टैक्टिक्स नहीं चलेंगे। और ये खुद डर के मारे अभी बंकर में बैठा हुआ है, रेड अलर्ट है पूरे इनके लाइन ऑफ कंट्रोल में, छटपटा गए, हिल गए हैं। ये इतनी छटपटाहट बोल रही है, ये जो पाकिस्तानी है बताएगा यहाँ पर, भले ही आप उसको पाकिस्तानी पत्रकार बोले, मैं तो कहूँगा पाकिस्तानी, जो गाली है हमारे लिए। तो ये पाकिस्तानी जो बैठा हुआ है यहाँ पर इतना बददिमाग है, और अगर ये अपना वो पत्रकार है, पता नहीं इसने कोई मीडिया का कोई पढ़ाई करी है या ऐसे ही अपना को कोई भी फनेआम आके पत्रकार बोलते हैं अपने आप को। इनको ये लोग FATF की ग्रे लिस्ट में थे, अभी भी हैं बल्कि। चल, मुझे तो बस एक बात समझ में आती है, जो जायज है, जो जेन्युइन है, उस पर बात करिए। अभी नहीं है FATF की लिस्ट में, निकल गए ना बाहर। ऐसी कोई बात ना करे कम से कम कि ये बाहर निकल गए। आप अपनी मिनिस्ट्री के लोगों को झूठा यदि कह देंगे, आप कह रहे हैं वो ऐसा कहते ही नहीं है, मैं तो इसी से सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सारे सबूत वबूत सब एक तरफ छोड़िए, आपके लोग खुद ऐसे बयान देके एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हुआ है, हम कनेक्ट हैं, उसके बाद आप कह रहे हो उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तो हम क्या बेतुकी बातें करने यहाँ बैठे हैं, बिना सबूतों के बात नहीं करते। मैंने बोल दिया था, वीडियो उठाइए देख लीजिए, इसी रिपोर्ट में मैंने बयान चलाया है, उठा के इंटरव्यू देख लीजिए उनका, कल से अभी तक की बहुत चीजें आ चुकी है, कल भी उनका बयान चलाया मैंने डिफेंस मिनिस्टर का। तो ये चीजें ऐसे ही नहीं है सर, ऐसे ही सवाल थोड़ी उठा देंगे, मौका दिया है बोलने का तो कम से कम ऐसी बात तो करिए जो अच्छी हो। पाकिस्तान फर्स्ट होगा तो इंडिया भी फर्स्ट है फिर हमारे लिए, हमको बोलना पड़ेगा, लेकिन हम मौका तो देते हैं कम से कम आपको बात रखने का। बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं मोहम्मद वसीम जी? जी देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान से हैं, वो अपने मुल्क की वो अपनी बात रखेंगे, और वो बिल्कुल उस रहेगा वो आदमी, वो कभी नहीं है कहेगा देखो चोर ने कभी कहा है कि हमने चोरी करी है, कभी नहीं कहा। तो लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से बहुत ही कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार अब पूरी तरह से जवाब दे, और ऐसा जवाब दे कि ये कभी जिंदगी में दोबारा अपना सर ना उठा पाए। अब वो समय नहीं है कि आप इनको मौका दें, आपको चुके जितने मौके दिए थे, कई बार चपेट भी लगाई है, फिर मौका दिया, चपेट लगाई, फिर मौका दिया, लेकिन अब वो वक्त जा चुका है। अब इनको फाइनली एक ऐसा थप्पड़ लगाने की जरूरत है कि ये दोबारा अपना सर नहीं उठा पाए। और मैं भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे हैं, जैसे कांग्रेस में दिया था 26/11 के बाद, राजनीति से अलग 26/11 के बाद थप्पड़ दिया था ना कांग्रेस में, रखने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप इस समय सत्ता में हैं। इनके मंसूबों पे पानी फेरना है, एक दूसरे के साथ रहना है। कश्मीरी भाइयों की सबसे पहले उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ये आपकी है, क्योंकि आप सत्ता में हैं इस समय, आप ही की तरफ देश देखेगा। मैं कोई 90 में कश्मीरी हिंदुओं की जिम्मेदारी थी, 1990 में कश्मीरी हिंदुओं की जिम्मेदारी थी ना, हमारा है, हमें इसको बचाना है। बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे हैं अजय जी जल्दी से, सर समय की सीमा है। हाँ, एक कमेंट मैं कर दूं, जैसे 26/11 के बाद कांग्रेस ने कार्रवाई की शब्दों में कहा है, ये कांग्रेस जानते हैं, और 1990 में ऐसा जवाब देंगे कि कार्रवाई मिट्टी में मिल जाएंगे। चिंता मत करिए, हम 26/11 की तरह चुप नहीं बैठेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की तरह नहीं है। प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद से आज तक पाकिस्तान को उनकी औकात में रखा है, और इस बार पाकिस्तान समाप्त होगा। आप चिंता मत करिए, हम उस तरह के लोग नहीं है कि आतंकवाद को पालेंगे, पोसेंगे और बर्दाश्त करेंगे। आपने बाड्रा पे क्या कार्रवाई की वो बताइए पब्लिक के सामने कि आपने बाड्रा पे क्या कार्रवाई की।
जब उसने कहा, देखिए अब आप राजनीति में उतर जाएंगे तो मैं वाड्रा जी को बता दूं, वाड्रा जी ठीक है, चलिए विषय उस चीज का नहीं था, विषय उस चीज का नहीं था, जो विषय है उस पर बात कर ले प्लीज। समय हो चुका है, मुझे इस चर्चा को भी रोकना पड़ेगा, लेकिन विषयांतर मत होइए, बहुत गलत बात है ये, नहीं ठीक है। चलिए, समय किसी बात से भी, मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात तो बहुत साफ है, अब न सहेगा हिंदुस्तान, मिटेगा पाक का नामो निशान। बिल्कुल इस चर्चा में जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे उन्होंने एक बात तो साबित कर दी कि कहते हैं ना कुछ लोगों में इंसानियत होती है, इनमें इंसानियत भी नहीं थी। और मैं ये बात इसलिए यहां पर कह रही हूं कि इंसानियत होती तो कम से कम घटना पर खेद व्यक्त करते, लेकिन ये तो कहते हैं कि नहीं, हमारे सियासतदानों ने कुछ कहा ही नहीं है। आप तो बताइए, आपके यहाँ की ये खुद दहशतगर्दी है, आपके यहाँ की खुद प्लानिंग्स है, मतलब बोलने से पहले थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती कि आप किस घटना पर क्या कमेंट कर रहे हैं। खैर, जवाब मुझे नहीं देना है, मेरा जो दायरा है उसका जवाब मैं यहीं से दे रही हूं, लेकिन बाकी जिनको जवाब देना है वो अपनी कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। और आप अपनी तैयारी रखिए कि अब आपको भारत से बचना कैसे, क्योंकि बचने की यहां कोई उम्मीद देश की सरकार और भारत आपको देगा नहीं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।